नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं एबी न्यूज़ में। आपका दोस्त जितेंद्र प्रारंभ करेंगे आज के कार्यक्रम को, लेकिन पहले मुख्य समाचार। बीजेपी को बड़ा झटका, अशोक तंवर कांग्रेस में लौटे, घंटे भर पहले भाजपा के लिए मांगे वोट। शेयर बाजार में हाहाकार, सेंसेक्स 1400 अंक टूटा, निवेशकों के 7 लाख करोड़ डूबे। नसरल्लाह के दामाद की मौत का दावा, सीरिया में इजराइल के हवाई हमले में मौत। लेबनान बोला सीज फायर के लिए हिजबुल्लाह तैयार था। मेरे साथ रहने का फैसला लिया, केजरीवाल को अपना घर देने पर क्या बोले अशोक मित्तल। तमिलनाडु सरकार को फाउंडेशन के खिलाफ दर्ज सभी आपराधिक मामलों का विवरण देने के निर्देश। ईरान ने कैसे कर डाली नेतान्याहू की सुरक्षा में सेंध, सामने आई इजराइल की तबाही की सैटेलाइट तस्वीर। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, कुछ समझ है या नहीं। सुप्रीम कोर्ट में भड़के सीजेआई, चंद्रचूड़ वकील को लगाई फटकार। मुंबई के 1 BHK का किराया सुन लोगों को आया गुस्सा, बोले ये अपार्टमेंट नहीं चाल। खजाना भरने के लिए सरकार ने लगाया टॉयलेट सीट टैक्स, हर महीने चुकाने होंगे इतने रुपए। विद्युत परियोजना के निकट ग्रामीणों ने आंदोलन तेज करने की दी धमकी। अब समाचार विस्तार से। हरियाणा चुनाव से पहले सत्तारूढ़ भाजपा को करारा झटका लगा है। वोटिंग से ठीक 2 दिन पहले पूर्व सांसद और दलित नेता अशोक तंवर ने कांग्रेस में वापसी कर ली है। महेंद्रगढ़ की चुनाव रैली में राहुल गांधी की मौजूदगी में उन्होंने पार्टी में वापसी की। इस मौके पर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी मौजूद रहे। बड़ी बात यह है कि अशोक तंवर घंटे भर पहले भाजपा प्रत्याशी के लिए वोट मांग रहे थे, लेकिन कुछ ही समय बाद उनका हृदय परिवर्तन हो गया। उनके घर वापसी पर कांग्रेस ने ट्वीट कर कहा, कांग्रेस ने लगातार शोषितों वंचितों के हक की आवाज़ उठाई है और संविधान की रक्षा के लिए पूरी ईमानदारी से लड़ाई लड़ी है। हमारे इस संघर्ष और समर्पण से प्रभावित होकर आज बीजेपी के वरिष्ठ नेता, पूर्व सांसद, हरियाणा में बीजेपी की कैंपेन कमेटी के सदस्य, स्टार प्रचारक अशोक तंवर कांग्रेस में शामिल हुए हैं। दलितों के हक की लड़ाई को आपके आने से और मजबूती मिलेगी। कांग्रेस परिवार में आपका पुनः स्वागत, भविष्य के लिए शुभकामनाएं। अगली खबर, भारतीय शेयर बाजार गुरुवार 3 अक्टूबर को क्रैश हो गया। सेंसेक्स 1400 अंकों से अधिक गिरावट, 82,900 से नीचे आ गया। निफ्टी भी 400 अंकों का गोता लगाकर 25,379 पर आ गया। इसके चलते एक झटके में निवेशकों के करीब 7 लाख करोड़ रुपए डूब गए। मेटल को छोड़ निफ्टी के सभी सेक्टर्स के इंडेक्स लाल निशान में हैं। मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में बिकवाली का भारी दबाव देखा गया है। शेयर बाजार में इस गिरावट के पीछे 4 प्रमुख कारण रहे हैं। इनमें शेयर बाजार में गिरावट के पीछे मुख्य वजह मिडिल ईस्ट में बढ़ता तनाव है। संघर्ष के बड़े स्तर से युद्ध में बदलने की संभावना जताई जा रही है। ऐसे में निवेशक अब शेयर बाजार की जगह गोल्ड जैसे कम जोखिम वाले एक्सेस की ओर मुड़ रहे हैं। खासतौर से विदेशी निवेशक बाजार से पैसा निकाल रहे हैं। फिडेंस एसेट मैनेजमेंट की फाउंडर और CIO ऐश्वर्या दादीच ने मनी कंट्रोल से कहा कि अगर मिडिल ईस्ट में कोई बड़ा जवाबी हमला होता है या तनाव बढ़ता है तो इससे भू राजनीतिक तनाव बढ़ सकता है, जिसका असर भारतीय सहित दुनिया भर के शेयर बाजारों में देखने को मिल सकता है। अगली खबर, इजराइल ने हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरल्लाह के दामाद हसन जाफर अल काचिर के मारे जाने का दावा किया है। न्यूज एजेंसी APF के सूत्रों के हवाले से बताया गया है कि इजरायली सेना ने बुधवार को सीरिया की राजधानी दमिश्क में हवाई हमला किया था, जिसमें उनकी मौत हो गई। इसमें उनके साथ 2 और लोग मारे गए हैं। इजराइल ने 27 सितंबर को राजधानी बेरूत में हिजबुल्लाह के हेडक्वार्टर पर 80 टन बम से हमला किया। इसमें हिजबुल्लाह चीफ नसरल्लाह की मौत हुई। नसरल्लाह के अलावा उसकी बेटी जैनब भी इस हमले में मारी गई। इजराइल एक साथ कई मोर्चे पर लड़ाई लड़ रहा है। इजरायली सेना लेबनान में हिजबुल्लाह, गाजा में हमास, यमन में हूती विद्रोहियों के अलावा सीरिया और ईरान का भी सामना कर रहा है। हमास के डी फैक्टो PM रबी मुश्ताहा की हवाई हमले में मौत हो गई है। मुश्ताहा हमास चीफ बाहा सिनवार का राइट हैंड था। उनकी मौत करीब 3 महीने पहले हो गई थी, लेकिन अब पुष्टि होने के बाद IDF और शिनबेत ने इसका खुलासा किया है। अगली खबर, आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के पूर्व CM अरविंद केजरीवाल के आखिरकार नए घर का पता चल गया है। केजरीवाल शुक्रवार यानी 4 अक्टूबर को फ्लैगस्टॉप रोड स्थित मुख्यमंत्री आवास को खाली कर देंगे। केजरीवाल अब आप राज्यसभा सांसद अशोक मित्तल के साथ उनके सरकारी आवास में परिवार सहित रहेंगे। बता दें, मित्तल
का आवास नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र में पड़ता है। पूर्व सीएम को अपना घर देने वाले मित्तल ने कहा है कि आप सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल के साथ रहकर भ्रष्टाचार से लड़ने की सीख मिलेगी, उनके फैसले से खुशी मिली है। वहीं आपको बता दें कि आप सांसद अशोक मित्तल के साथ रहेंगे। पूर्व सीएम केजरीवाल नई दिल्ली विधानसभा में परिवार के साथ शिफ्ट होंगे। अगली खबर, सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को कोयम्बटूर में थानामुथुर में स्थित आध्यात्मिक गुरु जग्गी वासुदेव के ईशा फाउंडेशन के खिलाफ मद्रास हाईकोर्ट द्वारा दिए गए जांच के आदेश पर रोक लगा दी। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को अपने हाथ में ले लिया है। यह रोक उस समय आई जब फाउंडेशन ने सुप्रीम कोर्ट में हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती दी। यह मामला मद्रास हाई कोर्ट द्वारा 30 सितंबर को दिए गए आदेश से उपजा है। हाई कोर्ट ने अपने आदेश में पुलिस को आश्रम में अवैध रूप से बंधक बनाए जाने के आरोपों की जांच करने के निर्देश दिए हैं। इसके बाद मंगलवार को 150 अधिकारियों की पुलिस टीम ने आश्रम में प्रवेश द्वार पर तलाशी की थी। कोर्ट ने कहा कि हम हाई कोर्ट द्वारा पुलिस को दिए गए निर्देशों को रोक लगाते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने यह मामला मद्रास हाई कोर्ट से अपने पास ट्रांसफर कर लिया है। मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति JB पादरीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की बेंच उन दोनों महिलाओं से बातचीत भी की जिन्होंने अदालत को बताया कि वे अपनी मर्जी से आश्रम में रह रही हैं, उनको कोई जबरन वहां पर रोक नहीं रहा है। बेंच ने यह भी नोट किया है कि महिलाओं के मुताबिक पुलिस बुधवार रात को आश्रम छोड़कर चली गई थी। अगली खबर, इजराइल के दक्षिणी इलाके में स्थित नवेतीम एयरबेस पर ईरानी मिसाइल हमले के बाद सैटेलाइट तस्वीरों से गंभीर क्षति का खुलासा हुआ है। रिपोर्ट के मुताबिक पिछले मंगलवार को ईरान ने इजराइल के विभिन्न सैन्य ठिकानों पर करीब 180 बैलिस्टिक मिसाइलें दागी। हालांकि इजराइल की चर्चित ढाल आयरन डोम और इजरायली रक्षा बलों की त्वरित प्रक्रिया से अधिकतम मिसाइलें हवा में ही नष्ट हो गई, लेकिन कुछ मिसाइलें अपने लक्ष्यों पर गिरने में सफल रहीं। इजराइल की सेना ने अगले दिन कहा कि इन हमलों में कोई जानमाल का नुकसान नहीं हुआ है। हाल ही में सामने आई सैटेलाइट की तस्वीर से पता चलता है कि नवेतीम एयरबेस के एक एयरक्राफ्ट हैंगर की छत में बड़ा छेद हो गया है। यह हैंगर एयरबेस के मुख्य रनवे के पास स्थित है और इसके आसपास मलबा बिखरा पड़ा है। यह एयरबेस इजराइल के लिए रणनीतिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण है, जहां पर आधुनिक F-35 लड़ाकू विमान रखे जाते हैं। ये विमान अमेरिका द्वारा निर्मित हैं और इजराइल की रक्षा शक्ति में एक अहम हिस्सा निभा रहे हैं। तस्वीरों से स्पष्ट नहीं हो पाया है कि हमले के वक्त हैंगर में कोई विमान मौजूद था या नहीं। इजरायली सेना ने इस मामले पर प्रतिक्रिया के लिए संपर्क किया, लेकिन कोई उत्तर नहीं मिला। अगली खबर, सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने एक वकील को फटकार लगाई है। अदालत में वकील को उस समय चीफ जस्टिस की नाराजगी का सामना करना पड़ा जब उसने बताया कि उसने कोर्ट के आदेश की जानकारी कोर्ट मास्टर से ली है। चीफ जस्टिस ने कड़ी फटकार लगाते हुए कहा कि वकीलों को कोर्ट की मर्यादा का ध्यान रखना चाहिए। दरअसल सुप्रीम कोर्ट में एक वकील ने बताया कि उसने आदेशों की जानकारी कोर्ट मास्टर से ली है, तो चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ भड़क गए। उन्होंने कहा कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कोर्ट मास्टर से पूछने की कि मैंने कोर्ट में क्या आदेश दिया। कल को तुम मेरे घर पर आकर निजी सचिव से पूछोगे कि मैं क्या कर रहा हूँ। वकीलों को कुछ समझ है या नहीं। चीफ जस्टिस ने आगे कहा कि ये हरकतें दोबारा मत करना, मेरे पास अब ज़्यादा समय नहीं है। उन्होंने अभी कहा कि अभी थोड़े समय के लिए ही सही, लेकिन मैं चीफ जस्टिस हूँ। यह टिप्पणी करते हुए उन्होंने कहा कि वह 10 नवंबर को रिटायर हो रहे हैं। अगली खबर, सोशल मीडिया पर हाल ही में मुंबई के एक छोटे से अपार्टमेंट और उसके किराए ने सबको हैरान कर दिया है, जिसमें कमोड के ऊपर रखी वॉशिंग मशीन को दिखाया गया था। अब ऐसी ही वायरल प्रॉपर्टी लिस्ट में मुंबई का एक और अजीब सा फ्लैट वायरल हो रहा है। माटुंगा में स्थित एक बेडरूम अपार्टमेंट 1 BHK में एक छोटा लिविंग ड्राइंग रूम, एक बेडरूम जहां बिस्तर ज़्यादा जगह घेरता है और एक रसोई घर है। लिविंग रूम में से एक छोटी सी सीढ़ी एक छत तक जाती है, जिसका इस्तेमाल स्टोर रूम के तौर पर किया जा सकता है। इस प्रॉपर्टी का किराया 45,000 रुपये प्रति माह है। प्रॉपर्टी का वीडियो इंस्टाग्राम पर वायरल हो रहा है और X तक भी पहुंच गया है। जिन लोगों ने क्लिप देखी है उनको 2 बातों पर आपत्ति हुई है। पहला, किराया, जो कई लोगों को लगा कि इतने छोटे से अपार्टमेंट के लिए बहुत ज़्यादा है, और दूसरा, अपार्टमेंट का वर्णन पुरानी झलक के रूम में किया गया है। लोगों का कहना है कि यह वास्तव में एक चाल है। अगली खबर, आपके घर में कितने टॉयलेट सीट्स हैं? 1, 2 या 3? जितनी भी हैं अब उसके हिसाब से जेब ढीली करनी पड़ेगी और शुल्क देना पड़ेगा। सुप्रीम सरकार ने नोटिफिकेशन जारी कर दी है। ऐसे में अब प्रदेश की 10 लाख आबादी पर इसका भार पड़ेगा। बताते चले,
आर्थिक संकट से जूझ रही सुक्खू सरकार ने यह फरमान जारी किया है। दरअसल प्रदेश सरकार ने पानी के बिल के साथ अब सीवरेज को लेकर भी नोटिफिकेशन जारी की है। इस नोटिफिकेशन के अनुसार अब शहरी इलाकों में लोगों के घरों में बनी प्रति टॉयलेट सीट पर 25 रुपये का शुल्क चुकाना पड़ेगा। सीवरेज बिल के साथ यह अतिरिक्त 25 रुपये जल शक्ति विभाग के खाते में जाएंगे। नोटिफिकेशन में कहा गया है कि सीवरेज का बिल पानी के बिल का 30% आएगा। उधर अपने पानी के सोर्स के उपयोग करने पर और विभाग से सिर्फ सीवरेज कनेक्शन का इस्तेमाल करने पर कंज्यूमर को प्रति टॉयलेट 25 रुपये हर माह चार्ज देना पड़ेगा। इसके लिए भी विभाग की ओर से सभी मंडल अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए गए हैं। अगली खबर, मलाना जल विद्युत परियोजना 1 का बैराज फटने से हुए नुकसान की भरपाई की मांग को लेकर चौकी बल्दीगाम और आसपास के क्षेत्रों के निवासियों का अनिश्चितकालीन धरना आज 16वें दिन भी जारी रहा। इससे पहले ग्रामीण परियोजना पावर हाउस के गेट के निकट धरना दे रहे थे। परियोजना अधिकारियों द्वारा पुलिस में शिकायत दर्ज कराए जाने और 9 प्रदर्शनकारियों को बुलाए जाने के बाद ग्रामीण परियोजना की ओर से जाने वाली सड़क पर चले गए हैं। उन्होंने तंबू गाड़ लिए हैं और 24 घंटे धरना दे रहे हैं। ग्रामीणों ने कहा है कि वे अधिकारियों की लड़ाई से पीछे नहीं हटेंगे। महादेव गुरु युवक मंडल चौकी के अध्यक्ष भगत सिंह ठाकुर ने आरोप लगाया कि यह स्पष्ट है कि बात प्राकृतिक कारणों से नहीं बल्कि मलाना परियोजना 2 द्वारा अतिरिक्त पानी छोड़े जाने और मलाना परियोजना 1 का बैराज फटने के कारण हुई है। उन्होंने कहा कि जब ग्रामीण शांतिपूर्ण तरीके से विरोध कर रहे थे तब कंपनी विभिन्न हथकंडे अपनाकर विरोध को दबाने की कोशिश करते रहे। बाढ़ के कारण खेत योग्य भूमि का एक बड़ा हिस्सा, कुछ घर और 2 मंदिर बह गए, जबकि कुछ अन्य घरों को आंशिक नुकसान हुआ है। कंपनी ने ना तो नुकसान का आंकलन किया है और ना ही अभी तक मुआवजा दिया है। तो बंधुओं, ये थे आज के कुछ अहम समाचार जो हमने आपके साथ साझा की। खबरें पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करें। जो दोस्त हमारे साथ नहीं जुड़े हैं भी हमारे यूट्यूब और फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो भी करें। इन बंधुओं के साथ आज के लिए बस इतना ही। बने रहे एबी न्यूज़ के साथ। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।